अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं, खुश हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। वो मेरा सवाल ये है कि एक इंसान को पहले हैप्पी होने की ज़रूरत है या पहले खुश होने या पहले कामयाब होने की ज़रूरत है? पहले खुशी चाहिए या पहले कामयाबी चाहिए? लोगों की एक गालिब 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 अक्सरियत ये कहती हुई नजर आएगी कि वी नीड टू बिकम सक्सेसफुल फर्स्ट। हमें पहले कामयाब होने की जरूरत है और फिर हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। हकीकत यह है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। इस वजह से दुरुस्त नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी कह लें कि मटेरियल डेवलपमेंट कि जिसे यहाँ कामयाबी कहा जाता है कि वो बहुत हासिल कर ली, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। अब इसका क्या मतलब ये है कि एक इंसान को कामयाबी की जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए? हरगिज नहीं। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान के लिए, अगर एक इंसान हैप्पी है, अगर एक इंसान खुश है, तो फिर वो इंसान अपनी कामयाबी के लिए भी ज़्यादा मुअस्सर अंदाज के अंदर, ज़्यादा इंटेलिजेंटली एक इंसान कोशिश और जद्दोजहद कर सकता है। लेकिन अगर एक इंसान हैप्पी नहीं है, तो उसकी जो कोशिशें हैं कामयाबी के लिए, वो भी इतनी मुअस्सर साबित नहीं होंगी। बहरहाल, अगरचे दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो हैप्पी लाइफ है उसका दारोमदार किन चीज़ों पे है। और ये बात तो मैं बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एक इंसान का खुश होना, हैप्पी होना, उसके सक्सेसफुल बनने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। कौन सी 8 बातें रिक्वायर्ड हैं, आइए देखते हैं। उनमें जो पहली है वो ये है, दे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली। पहला काम कि जो लोग खुश रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो शुक्रगुजारी वाला रवैया अपनाते हैं। शुक्रगुजारी ऑल द टाइम। शुक्रगुजारी इस बात से कतई नजर कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। सच पूछें तो हमारे पास अगरचे हमारी ख्वाहिशात बहुत वसी, बहुत तवील हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो इंतहाई इंतहाई कीमती है। कैसे? अगर एक इंसान, उसका बैंक अकाउंट भी नहीं है, उसके पास चंद हजार भी नहीं है कि बैंक अकाउंट में रख सके, कोई उसके नाम असासा और प्रॉपर्टी भी नहीं है, लेकिन जिंदगी कितना बड़ा असासा है, करोड़ों अरबों में नहीं मिलता। और जो अल्लाह ने हमें आज़ाद ये जो जिस्म दिया, एक एक चीज़ की अगर हम बाजार से अगर ये चीज़ें बिकने वाली होती, ये तो चीज़ें करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलती। एक इंसान का एक एक ऑर्गन जो है, तो बहरहाल ये पहला काम। इसी तरह मसाइल भी हमारी लाइफ में होते हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको बचाया हुआ भी तो है। इस वजह से भी हमारा शुक्रगुजार होना बनता है। तो पहला जो काम है वो क्या है? दे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। और दूसरा जो काम वो कौन सा है? दे एम्ब्रेस देयर इम्परफेक्शन। वो अगरचे परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। हमें दूर से कोई चीज़ बहुत चमकती दमकती, लोगों की ज़िंदगी चमकती दमकती नज़र आ सकती है, लेकिन वो खुद जानते हैं, उनके करीबी लोग जानते हैं कि परफेक्ट इंसान वो नहीं है, उनकी लाइफ भी परफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे अगर परफेक्ट नहीं है हम लोग, तो क्या हम खुश रह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? हमें अपनी इम्परफेक्शन को, हमारा परफेक्ट ना होना, हम इस बात को कबूल कर लें, कबूल कर लें, कबूल कर लें। और फिर कबूल करने का मतलब ये नहीं है कि हमने बेहतरी की कोशिश नहीं करनी। हमने बेहतरी की यकीनन कोशिश करनी है, लेकिन एज इट इज़ भी हमने अपने आप को कबूल करना है। तीसरी बात कौन सी है? दे मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। वो सेल्फ केयर के लिए वक्त निकालते हैं, वो अपनी केयर करते हैं। वो जानते हैं कि उनका किस कदर अहमियत की हामिल ये बात है कि वो अपनी केयर करें। और
अपनी केयर करने का मतलब क्या है? वक्त पे सोएं, वक्त पे जागें, ये अपनी केयर है। अपने आप को ऐसी खुराक मुहैया करें जो हमारी लज्जत वाली चाहे ना हो, हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हो। फिर फिजिकल एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें और फिर अपने जो पैशंस हैं, अपनी जो हॉबीज हैं, उनके लिए वक्त निकालें। तो ये सेल्फ केयर की बुनियादें हैं। तो ये हम किसी और के सुपुर्द नहीं कर सकते। अपनी केयर करना हम किसी के सुपुर्द नहीं कर सकते। हमें अपनी केयर खुद करनी है। और ये है कि दे मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। चौथी जो बात है, दे स्टे एक्टिव। वो लोग एक्टिव रहते हैं, फिजिकली मेंटली एक्टिव रहते हैं। ये फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहना जो है एक इंसान का, मेंटली ऑटोमेटिकली इंसान एक्टिव रहता है। फिजिकल एक्टिविटी कि जो वो उस काम में एक्टिव रहें, ये एक्टिव रहें तो इंसान बेहतर लाइफ गुजारता है। इंसान एक्टिव ना रहे, इंसान की लाइफ बर्बाद हो जाती है। और फिर पांचवी बात, दे प्रायोरिटाइज मीनिंगफुल कनेक्शन। दे प्रायोरिटाइज मीनिंगफुल कनेक्शन। ये मीनिंगफुल कनेक्शन और कनेक्शन में क्या फ़र्क है? यानी लोगों से ताल्लुकात और मीनिंगफुल ताल्लुकात, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, बाद लोग हम लोग वीआईपीज़ के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, भागते रहें, मैं नहीं कहता कि छोड़ दें। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जो कि अक्सरियत यहाँ पे कर रही है, कि जो ज़्यादा आसूदा लोग हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल कनेक्शन वो नहीं है। मीनिंगफुल कनेक्शन कौन-सा है? मीनिंगफुल कनेक्शन ये है कि चाहे वो आपसे आपके बराबर का है, आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है, आप एक-दूसरे से फीलिंग्स को शेयर करते हैं और एम्पैथी डेवलप करते हैं। और ये मीनिंगफुल रिलेशनशिप है, ये बामकसद ताल्लुकात हैं। दे प्रायोरिटाइज मीनिंगफुल रिलेशनशिप। वो इस मीनिंगफुल रिलेशन को तरजीह देते हैं। छठी बात, दे सेट पर्सनल गोल्स। अपने पर्सनल जो गोल्स हैं कि भाई मैंने क्या कहाँ रीच कर पहुँचना है, पहुँचने की जद्दोजहद, कुछ बनने की जद्दोजहद, कुछ करने की जद्दोजहद, कुछ हासिल करने की जद्दोजहद, कुछ अहदाफ मुकर्रर करें, टारगेट्स मुकर्रर करें, डेस्टिनेशन सेट करें। और ये रियलिस्टिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इतने बड़े बड़े ना हो कि आप 1 साल का वक्त था, 11 सालों में भी नहीं हुआ। तो इस वजह से क्या करना है कि दे सेट पर्सनल गोल। सातवीं बात कौन सी है? दे कल्टीवेट अ पॉजिटिव माइंडसेट। अपना जो माइंडसेट है, अपना जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव रखें। माइंडसेट का क्या मतलब है? एक इंसान की जो ज़हनियत है, एक इंसान का जो सेट ऑफ एटीट्यूड्स है, इसको पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें। भरपूर पॉजिटिव, यानी पुरउम्मीद रहें, पुरउम्मीद रहें। ये है कि दे कल्टीवेट पॉजिटिव माइंडसेट। आठवीं और आखिरी बात क्या है? दे प्रैक्टिस सेल्फ लव। दे प्रैक्टिस सेल्फ लव। वो अपने आप से मोहब्बत करते हैं। कोई उनसे मोहब्बत करे ना करे, वो अपने आप से मोहब्बत करते हैं। और ये सेल्फ कंपैशन और सेल्फ सेल्फ लव, ये सेल्फ कंपैशन क्या होता है? देखिए, हम जब फेल होते हैं, जब हम नाकाम होते हैं, जब हमें